हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जावास्क्रिप्ट के 5 प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग को काफी इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा इवन एंड ओड नंबर। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म दिख रहा है इसके अंदर हमें एक नंबर इनपुट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 दिया और जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बताएगा कि ये नंबर हमारा ओड है। और अगर मैं यहाँ पर नंबर मान लो 4 दूंगा और मैं बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर दिखाएगा कि नंबर हमारा इवन है। और मान के चलो यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर नहीं देता, मैं बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो लिखाएगा प्लीज एंटर एनी नंबर। तो ये प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर का नाम हम यहाँ पर रखेंगे इवन एंड ओड। ये पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर। तो इस फोल्डर को कर लेते हैं ओपन विथ कोड, या एक काम करो नया ही प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसमें पहले से बना हुआ है। तो राइट क्लिक करेंगे और फोल्डर का नाम यहाँ पर देंगे हम इवन कोड प्रोजेक्ट। इस फोल्डर को कर लेते हैं ओपन विथ कोड। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 3 फाइल बनाएंगे। फर्स्ट हमारी रहेगी index.html और सेकंड होगी हमारी style.css और थर्ड फाइल होगी हमारी script.js। अब हम चलते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर और यहाँ पर हम सबसे पहला अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेंगे। HTML फाइल के अंदर चलते हैं और टाइटल में यहाँ पर दूंगा इवन एंड ओड प्रोजेक्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं और नीचे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर लेते हैं। और हम कुछ इस तरीके का पहले तो यहाँ पर HTML के थ्रू एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब हमें क्या करना होगा कि एक कंटेनर लेना पड़ेगा। कंटेनर के अंदर एक इनपुट फील्ड होगा और इसके अंदर लिखेंगे प्लेस होल्डर एंटर एनी नंबर। और फिर यहाँ पर एक बटन होगा जिसके अंदर लिखेंगे चेक। और फिर हमारे पास एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी CSS फाइल के अंदर। यहाँ पर हम स्टाइलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम मार्जिन पैडिंग को रीसेट कर देते हैं और बॉडी के अंदर हम यहाँ पर देंगे हाइट 100 VH और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम देंगे ऑरेंज रेड। और फिर यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ये कंटेनर हमने लिया हुआ है, ये पूरा का पूरा कंटेनर हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा बॉडी के। अब चलते हैं क्रोम के अंदर। यहाँ पर कंट्रोल O प्रेस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप पर। जो हमारा फोल्डर है इवन ओड प्रोजेक्ट का, इसके अंदर एक इंडेक्स वाली फाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा कंटेनर होगा उस कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि व्हाइट। और इसके अंदर थोड़ी पैडिंग दे देंगे 20 px की। तो कंटेनर के अंदर पैडिंग आ जाएगी। और फिर हम यहाँ पर कहेंगे कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस भी लगा दो, जैसे कि 10 px। तो कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस भी आ जाएगी। और कंटेनर पे यहाँ पर हम बॉक्स शैडो भी ऐड कर सकते हैं। तो कंटेनर पे हमने क्या करा, बॉक्स शैडो भी लगा दिया, जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही है। हम यहाँ पर थोड़ी सी ना इनपुट फील्ड को भी स्टाइलिंग देने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि जो हमारा इनपुट फील्ड है उसका बॉर्डर कर दो नन एंड आउटलाइन भी उसकी कर दो नन। तो देखो बटन का बॉर्डर भी गायब और आउटलाइन भी गायब। बॉर्डर यहाँ पर हम अपने तरफ से लगा देते हैं कि बॉर्डर क्या कहूंगा मैं, 1 px सॉलिड ऑरेंज रेड। तो कुछ तरीके का बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद हम कहेंगे कि पैडिंग दे दो इसकी, टॉप बॉटम से 2 px और लेफ्ट राइट से 5 px की। तो ये पैडिंग आ जाएगी इसके अंदर। और फिर यहाँ पर हम ना बॉर्डर जो है इसको अगर मैं 2 px करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देंगे। बॉर्डर रेडियस हम कह देते हैं 5 px। तो इसके अंदर बॉर्डर रेडियस भी आ जाएगी। चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये बटन है इसको भी थोड़ी सी ना CSS देने वाले हैं। जैसे कि बटन का मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि बॉर्डर नन कर दो और
आउटलाइन भी नन कर दो, तो बटन का बॉर्डर भी नन हो जाएगा और आउटलाइन भी नन हो जाएगी। और बटन के अंदर हम यहाँ पर कहेंगे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड, तो बटन के अंदर बैकग्राउंड कलर आ जाएगा ऑरेंज रेड। टेक्स्ट का कलर यहाँ पर हम कहेंगे कि व्हाइट कर दो, और बटन के अंदर पैडिंग ऐड कर दो, जैसे कि 5px 10px। टॉप बटन हो जाएगी 5px और लेफ्ट राइट हो जाएगी 10px। तो देखो आ चुकी है। और बटन के अंदर बॉर्डर रेडियस भी ऐड करेंगे हम, जैसे कि 5px की, तो बटन के अंदर बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी है। बटन के अंदर यहाँ पर कहेंगे कर्सर पॉइंटर, जिससे कि बटन पे जैसे माउस को लेके जाएंगे तो हाथ बनकर आएगा। अब ये बटन हमें नीचे लेके आना है, तो ये दोनों जो फील्ड है ये हमारे कंटेनर के अंदर है। तो अगर मैं कंटेनर पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ तो दोनों चीज एक लाइन में रहेगी। और फिर मैं यहाँ पर कहूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये ना कॉलम में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर आ गया ना कॉलम में। अब जो ये हमारा बटन है, अगर मैं इसकी विड्थ कहूँ 200px तो बटन कुछ इस तरह दिखेगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 100px तो बटन जो है वो काफी छोटा हो गया। और उसके बाद हम कहेंगे कि मार्जिन कर दो ऑटो बटन की, तो बटन हमारा सेंटर में आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा एक कंटेनर था इस पर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रखी है, यहाँ पर हम कहेंगे गैप दे दो दोनों तीनों चीजों के अंदर, तो इतना गैप आ जाएगा यहाँ पे। देखो है ना। अब इनपुट फील्ड की भी मैं थोड़ी सी यहाँ पर विड्थ बढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कहूँगा 300px, तो बटन की विड्थ भी बढ़ जाएगी। 3 की जगह पे आप लो 250px, तो ये कुछ इनपुट फील्ड इस तरीके से दिखेगा। और बटन की इनपुट फील्ड की मैं यहाँ पर हाइट भी दूंगा, जैसे कि 25px, तो बटन की थोड़ी सी हाइट भी बढ़ जाएगी, है ना। चलो अब यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा ये बटन है, बटन पर फॉन्ट वेट भी थोड़ा सा ऐड कर दो। फॉन्ट वेट में यहाँ पर कहूँगा 600, तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ये देखो हुआ ना बटन हमारा बोल्ड। अब हमारा HTML और CSS फाइल का काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। यहाँ पर आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंडेक्स वाली फाइल के अंदर ये इनपुट फील्ड है, इसको एक्सेस करना पड़ेगा, इस बटन को एक्सेस करना पड़ेगा, और जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आएगा इस पैराग्राफ को भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो लेट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट। उसके बाद हम लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन, और लेट पी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पी। तो हमने क्या करा, सब को यहाँ पर एक्सेस कर लिया। अब हम यहाँ पर बटन के ऊपर एक इवेंट लगाएंगे, बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक इवेंट, और एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर चलाएंगे। जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अलर्ट में प्रिंट करवा देता हूँ ओके। चेक करता है कि हमारा जो बटन है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो बटन हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर मैंने वैल्यू टाइप करी 5। तो ये जो हम वैल्यू टाइप यहाँ पर कर रहे हैं, इस वैल्यू को हमें उठा के लाना है, और उस वैल्यू को फिर हमें चेक करना है कि वो नंबर हमारा इवन है कि ओड है। तो इस वैल्यू को उठाओ यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट एन इज इक्वल टू पार्स इंट और इनपुट डॉट वैल्यू। इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू हम टाइप करते हैं वो स्ट्रिंग में मानी जाती है। उसको हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा के n को दे दिया, और ये n वेरिएबल हम यहाँ पर बाहर डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा कि इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू हमने टाइप की होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, किसको मिलेगी, n को। इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे n को कि हमारा ये जो n है वो इवन है क्या। इवन की कंडीशन ये होती है कि जिस नंबर का 2 से रिमाइंडर डिवाइड होने के बाद 0 बचता हो वो नंबर हमारा क्या होता है, वो नंबर इवन होता है। तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा ये पैराग्राफ है उसके इनर HTML में प्रिंट करवा दो नंबर इज इवन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम पैराग्राफ के इनर HTML में यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे नंबर इज ओड। ये चला कर देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया 3, और मैंने चेक बटन पर क्लिक किया तो आंसर क्या आएगा, नंबर इज ओड। और अगर मैं यहाँ पर नंबर टाइप करूँ 4 और चेक पर क्लिक करूँ तो नंबर आएगा इज इवन। और ये जो पैराग्राफ है ये हमें सेंटर में लेके आना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसका सबसे पहले तो फॉन्ट साइज बढ़ा दो, जैसे कि मैं कह देता हूँ यहाँ पर 20px, तो बटन का पैराग्राफ का थोड़ा फॉन्ट साइज यहाँ पर बढ़ जाएगा। देखो बढ़ाना है यहाँ पर। और इसको सेंटर बनाने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, और फिर उसके बाद हम फॉन्ट वेट इसका कर देंगे 600, थोड़ा बोल्ड भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टाइप किया 10 और मैंने बटन पर क्लिक किया तो लिखा है नंबर इज इवन। और अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 11 तो लिखा है नंबर इज ओड। और यहाँ पर ना एक काम और कर लो कि ये जो हमारा फॉन्ट है ना इसको भी चेंज कर लो। फॉन्ट फैमिली में यहाँ पर कर देता हूँ
सेंस शरीफ, तो ये काफी सही फॉन्ट है। देखो मैंने चार्ज दिया और बटन पर लिखा तो दिखाएगा नंबर ही, तो काफी बढ़िया फॉन्ट है ये। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर छोटी सी एक दिक्कत है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं टाइप करता तो चेक पे क्लिक करूँ तो लिखाएगा नंबर इज ओड, लेकिन हमने तो कुछ नंबर दिया ही नहीं ना यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर भी एक कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम यहाँ पर कहेंगे इफ इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर हमने इनपुट के अंदर कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं करी तो पैराग्राफ के इनविजिबल में लिखा हुआ नहीं, प्लीज एंटर एनी नंबर, और फिर ये जो कंडीशन है ये लिखेंगे हम यहाँ पर एल्स इफ के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर नंबर दिया 4 तो लिखाएगा नंबर इज इवन, और अगर मैं यहाँ पर 3 दूं और बटन पर क्लिक करूं तो लिखाएगा नंबर इज ओड। अगर मैं कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं करता तो लिखाएगा प्लीज एंटर एनी नंबर। अब ये जो प्लीज एंटर एनी नंबर है ये एक एरर मैसेज है, तो इस एरर मैसेज को हम यहाँ पर रेड कलर में प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा पैराग्राफ है इसके ऊपर एक स्टाइल लगाओ, डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। तो पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा जैसे ही हम कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं करते। तो मैंने कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं की तो लिखाएगा प्लीज एंटर एनी नंबर, जो कि एक रेड कलर में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 टाइप करूंगा तो हमारा लिखा होगा नंबर इज इवन, जो कि रेड कलर में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 क्लिक करूँ और तब भी नंबर इज ओड आ रहा है जो कि रेड कलर में आ रहा है, तो ये तो रेड में नहीं आनी चाहिए ना, ये तो हमारा ब्लैक में ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा यहाँ पर पैराग्राफ है इवन की कंडीशन पर यहाँ पर कलर इसका ब्लैक ही रखेंगे, है ना भाई। जब नंबर इवन होगा तो ये कंडीशन चलेगी, तो जब ये कंडीशन चलेगी तो हमारा कलर ब्लैक होना चाहिए, और जब नंबर ओड होगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी जो कि एल्स में है। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ का कलर यहाँ पे और भी हम ब्लैक करा देंगे। तो देखो यहाँ पर है ना, मैंने कुछ भी नंबर टाइप नहीं किया और मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो लिखा रहा है प्लीज एंटर एनी नंबर, जो कि रेड कलर में है। अगर मैं यहाँ पर 4 क्लिक करूंगा और चेक बटन पर क्लिक करूंगा तो दिखाएगा नंबर इज वन, जो कि ब्लैक कलर में है। और अगर मान लो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 3 और मैंने बटन पर क्लिक किया तो लिखाएगा नंबर इज ओड, जो कि ब्लैक कलर में है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एड फ्रेंड फीचर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है अब। तो यहाँ पर हम इस कंटेनर के अंदर एक इमेज रखेंगे, एक हमारा हेडिंग होगा, उसके नीचे भी एक हेडिंग और है, और एक यहाँ पर बटन है। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो लिखा गया फ्रेंड्स, और बटन पर लिखा गया रिमूव फ्रेंड, और अगर मैं अगेन क्लिक करूंगा इस बटन पर तो वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके का अब हम एक प्रोजेक्ट और बनाने वाले हैं ये। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम यहाँ पर रख लेते हैं एड फ्रेंड फीचर। अब इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेते हैं, और ओपन विद कोड करने के बाद 3 फाइल यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, वो तो आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट है हमारी index.html, सेकंड होती है हमारी style.css, और थर्ड होती है script.js। HTML के अंदर हमने अपना बॉयलर प्लेट कोड डाल लिया है, और टाइटल को यहाँ पे हम चेंज कर देंगे एड फ्रेंड फीचर। उसके बाद अपनी CSS को यहाँ पर लिंक कर लेते हैं, एंड जावास्क्रिप्ट को भी हम यहाँ पर लिंक कर लेते हैं। अब style.css के अंदर अपना बॉयलर प्लेट और डाल लेंगे, जैसे कि मार्जिन पैडिंग हम 0 करते हैं हर बार, और बॉडी के अंदर हम एक हाइट दे देंगे 100 VH। उसके बाद हम डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पर जो डिव का बैकग्राउंड कलर है मतलब बॉडी का, वो है हमारा कॉर्न फ्लावर ब्लू। तो ये बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले तो एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लो पहले। डॉट कंटेनर हमारा एक डिव होगा, उसके अंदर एक इमेज के लिए डिव होगा, और यहाँ पर एक हेडिंग होगी H1 एंजल प्रिया, और एक और हेडिंग है जिसके अंदर हमने लिखा है स्ट्रेंजर। उसके बाद एक बटन है हमारे पास
और बटन के अंदर लिख रखा है ऐड फ्रेंड। अब इतना काम अभी हम ब्राउजर के अंदर रन करवाते हैं। तो डेस्कटॉप पर जाएंगे और अपने फोल्डर के अंदर जो index.html वाली फाइल है उसको ओपन कर लेंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस डिव के अंदर एक इमेज ऐड करेंगे और इमेज हम लाते हैं अनस्प्लैश नाम की एक वेबसाइट होती है, यहाँ पर से एक इमेज हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च कर लो, जैसे कि मैंने सर्च किया मॉडर्न गर्ल। तो किस तरीके की इमेज है हमारे पास, कुछ इस तरीके की। तो यहाँ पर चलो ये उठा लेते हैं ना। राइट क्लिक करेंगे और कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज टैग के अंदर src नाम का जो एट्रीब्यूट है ना, इसके अंदर इमेज का URL ना पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि लगी या नहीं लगी। हाँ लगी, लेकिन काफी बड़ी इमेज आ रही है, तो इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, विड्थ विड्थ कर देते 100। तो देखो यहाँ पर काफी छोटी इमेज आ चुकी है। हम थोड़ी सी CSS ऐड करेंगे यहाँ पर। जो हमारे हेडिंग है ना H1, इनको सबसे पहले तो H2 कर लो, काफी बड़े नजर आ रहे हैं ना। इनको कर लेते हैं H2। तो ये अब थोड़े छोटे दिखेंगे हमें। और फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे हमारा जो फॉन्ट रहेगा वो हम कर लेते हैं जैसे कि ये वाला। तो इस तरीके का फॉन्ट हम रखने वाले हैं। अब हम कहेंगे जो हमारा एक कंटेनर हमने बनाया हुआ है, कंटेनर, इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर दो जैसे कि वाइट आ गया। और इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, तो ये सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा। और फिर हम कहेंगे यहाँ पे कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फिर कहेंगे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो सब कुछ सेंटर में आ चुका। अब कंटेनर के अंदर हम पैडिंग भी ऐड कर देंगे जैसे कि 20 px की। तो कंटेनर के अंदर पैडिंग भी आ चुकी। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दो, बॉर्डर रेडियस जैसे कि 10 px। तो कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी है। तो देखो इसी तरीके की है ना ये। और इमेज की यहाँ पर हम थोड़ी सी विड्थ बढ़ाने वाले हैं। विड्थ में कहूंगा 120। तो विड्थ बढ़ चुकी और हाइट को कम कर दो। तो हाइट कर दो यहाँ पर जैसे कि 100। तो ये कुछ इस तरीके की नजर आ रही है इमेज। या इसको कर लो 120 और इसको कर लो 150, 180 या 160 कर लो। 160 है ना, ये इतनी ठीक है। और बाकी आप अपने हिसाब से अपनी इमेज सेट कर सकते हो अच्छी सी। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये देखो यहाँ पे जो इमेज है ना, इमेज के नीचे भी थोड़ा गैप है और इस वाले हेडिंग के नीचे भी थोड़ा गैप है और इस वाले हेडिंग के नीचे भी गैप है। मतलब कंटेनर के अंदर जितने एलिमेंट्स है ना हमारे, तो क्या कंटेनर हमारा ये रहा कंटेनर। तो इस कंटेनर के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लेक्सर लगा ही रखा है। तो यहाँ पर गैप भी ऐड कर दो जैसे कि 10 px का। तो कंटेनर के अंदर हमने गैप ऐड कर दिया, तो देखो गैप आ जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये जो हेडिंग है हमारे H2, एक हेडिंग का तो हमारा कलर यहाँ पर ब्राउन है और एक का ब्लैक है। तो हम यहाँ पर दोनों को एक आईडी दे देंगे अलग अलग। इसको आईडी दे देंगे यूजर और इसको आईडी दे देंगे फ्रेंड। ओके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हैश फ्रेंड वाला जो हेडिंग है उसका टेक्स्ट कलर कर दो ब्राउन। तो हो गया ब्राउन। और उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज ही कर देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे डॉट कंटेनर के अंदर जितने H2 हैं सबका फॉन्ट साइज कर दो जैसे कि 16 px। तो छोटे हो गए काफी, तो 16 तो बहुत ही कम हो गए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 18 px या 19 px या 20 कर लो, है ना, 20 px कर लो, ये काफी हद तक सही है। या 22 कर लो, हाँ 22 ठीक है। और यहाँ पर जो गैप दिया था ना हमने 10 px को, यहाँ पर इसको 8 px कर लो। हो गया। अब जो ये इमेज है देखो, इमेज पर भी बॉर्डर रेडियस लगी हुई है ना,
तो इमेज पर भी हम बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे डॉट कंटेनर के अंदर जो img टैग है उस पर बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो, जैसे कि 10 px की। तो देखो बॉर्डर रेडियस आ चुकी इस पर भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बटन को स्टाइल करेंगे। बटन के अंदर टेक्स्ट कलर तो है हमारा व्हाइट और बैकग्राउंड कलर है ग्रीन और कर्सर पॉइंटर भी है एंड बॉर्डर रेडियस भी लगी हुई है। तो अब यहाँ पर कहेंगे हम कि जो हमारा बटन है ना यहाँ पर, तो बटन के अंदर टेक्स्ट का कलर तो व्हाइट कर दो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो और बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी ऐड कर दो। बॉर्डर रेडियस जैसे कि 7 px या 8 px और कर्सर कर दो पॉइंटर। ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। और इसका करते हैं बॉर्डर नन एंड आउटलाइन भी हम यहाँ पर कर देंगे नन। पैडिंग ऐड कर देंगे इसके अंदर। पैडिंग हम कहेंगे 5 px रखो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट रखो 10 px। तो इस तरह दिख रहा है यहाँ पर। या पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ा लो इसकी, जैसे कि मैं कह देता हूँ यहाँ पर 7 px पैडिंग। तो कुछ इस तरीके से हमने कह दी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हेडिंग के अंदर इनर एचटीएमएल चेंज हो रहा है और बटन के अंदर की भी इनर एचटीएमएल चेंज हो रही है। देखो यहाँ पर दिख रहा ना। तो यही हमें एक्टिविटी यहाँ पर करवानी है। तो हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बटन को एक्सेस कर लेंगे। लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन। उसके बाद हम कहेंगे बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक। कि जैसे बटन पर क्लिक हो तो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर अभी के लिए हम अलर्ट के अंदर ओके प्रिंट करवाते हैं। देखते हैं कि हमारा बटन काम कर रहा है कि नहीं। तो काम तो कर रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बटन पर क्लिक करूंगा तो इस वाले सेकंड वाले हेडिंग की ना इनर एचटीएमएल चेंज होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा होना चाहिए फ्रेंड, जैसे कि इसमें आ रहा है ना यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ स्ट्रेंजर। इस वाले हेडिंग को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। इसका नाम था फ्रेंड। लेट फ्रेंड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश फ्रेंड। और जैसे ही बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना तो हम कहेंगे कि जो हमारा फ्रेंड वाला हेडिंग है इसके इनर एचटीएमएल को चेंज कर दो यहाँ पर फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, फ्रेंड्स आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, जब अभी तो इसका कलर क्या है, ब्राउन है। लेकिन जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा फ्रेंड्स का जो कलर है वो है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हम कहेंगे फ्रेंड के अंदर एक स्टाइल भी ऐड कर दो। स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रीन। तो आ गया यहाँ पर ग्रीन। और जैसे मैं अगली बार क्लिक करूंगा, अभी तो काम हो नहीं रहा ना। अभी तो हमारा हमने जो क्लिक किया बस हमने फ्रेंड्स वाली एक्टिविटी तो करवा दी। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं अगली बार क्लिक करूं भी चेंज होनी चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर हो रही है। ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड। तो यहाँ पर हम कहेंगे जैसे हम बटन पर क्लिक कर रहे हैं ना तो बटन के अंदर की जो इनर एचटीएमएल है उस पर लिख दो रिमूव फ्रेंड्स, रिमूव फ्रेंड। तो अब दो इनर एचटीएमएल चेंज होगी, एक ऐड फ्रेंड की और एक रिमूव फ्रेंड की। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेने वाले हैं कि लेट क्लिक इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे इफ क्लिक इज इक्वल टू ट्रू तो ये काम करवा दो। फिर यहाँ पर लिखेंगे एल्स, और एल्स के अंदर ये 3 लाइन लिखे थे यहाँ पर। और यहाँ पर हम कहेंगे कि फ्रेंड्स की जगह पे स्ट्रेंजर, कलर हमारा हो जाएगा ब्राउन, रिमूव फ्रेंड की जगह पे ऐड फ्रेंड। तो अभी तो हो नहीं यहाँ पर ये। तो ये जो क्लिक की वैल्यू थी ना ट्रू, तो इस क्लिक की वैल्यू को हम फॉल्स कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक की वैल्यू ट्रू। क्योंकि जैसे ही बटन पर क्लिक होगा ना तो क्लिक की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड, ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड।
तो ये प्रोजेक्ट हमने बना लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंस्टा लाइक बटन। हमारे पास एक इमेज होगी और इस इमेज पर जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक हार्ट का आइकन बनकर आएगा और कुछ सेकंड बाद वो गायब हो जाएगा। जिस तरीके का फीचर इंस्टा के अंदर आता है ना, वो फीचर हम यहाँ पर आज बनाने वाले हैं। तो चलते यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करो, न्यू पर क्लिक करके एक फोल्डर बनाने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे इंस्टा लाइक बटन। इस फोल्डर को ओपन विथ कोड कर लेते हैं और यहाँ पर हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे। एक HTML की फाइल जिसका नाम होगा यहाँ पर index.html और एक होगी CSS की फाइल जिसका नाम होगा style.css और थर्ड है हमारी script.js जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। HTML वाले के फाइल के अंदर हम अपना एक बॉयलर प्लेट कोड ऐड करेंगे और यहाँ पर टाइटल हम चेंज करेंगे इंस्टा लाइक बटन और यहाँ पर हम अपनी CSS को भी लिंक कर लेंगे और नीचे बॉडी के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पर हम लिंक कर लेंगे। अब हम बॉडी के अंदर एक डिव बनाएंगे इमेज कंटेनर। इसके अंदर एक इमेज ऐड करने वाले हैं जो कि हम चलता है क्रोम के अंदर और यहाँ पर एक वेबसाइट है अनस्प्लैश के नाम से। यहाँ पर बहुत सारी इमेज मिल सकते हैं हमें और यहाँ से हम डाउनलोड करके लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इमेज सर्च करो जैसे कि गर्ल की इमेज या मॉडर्न गर्ल लिख दो, यहाँ पर मॉडर्न गर्ल। ये वाली इमेज लगाने वाले हैं ना, तो सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे। ये सेव नहीं करते, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम। यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक कर दो और ये इमेज का URL यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे तो ये इमेज ना हमारी डायरेक्ट लग जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्रोम को ओपन करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल O प्रेस करेंगे और अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं जिसका नाम है ऐड फ्रेंड इंस्टा लाइक बटन। तो देखो यहाँ पर आ गए ना इमेज ये, और ये काफी बड़ी इमेज है तो इसको यहाँ पर छोटा करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे विड्थ इज इक्वल टू 300, तो काफी छोटी हो गई, या 200 कर लो। देखो ये छोटी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी मार्जिन पैडिंग 0 कर लो, जो कि ब्राउजर अपनी लेके चलता है, उसको हम यहाँ पर रिसेट कर देंगे। और बॉडी के अंदर एक हाइट ऐड करेंगे जैसे कि 100 VH। उसके बाद बॉडी के अंदर एक बैकग्राउंड कलर है ग्रीनिश कलर था ना वहाँ पे, तो इस कलर को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर हम कलर लेने वाले हैं जिस तरीके उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें दिख रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। इस करने से क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा ये डिव है ना, ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका। और यहाँ पर हम अपने कंटेनर के अंदर जो हमारा इमेज कंटेनर है, इसके अंदर बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो जैसे कि 10 px। नहीं, इमेज कंटेनर के अंदर जो इमेज है ना वहां पर ऐड करनी है हमें। इमेज कंटेनर के अंदर जो इमेज है ना वहां पर बॉर्डर रेडियस देखो ऐड हो चुकी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही इस बटन पर हम डबल क्लिक करें तो वो हमारा हर्ट आना चाहिए। तो चलता है यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट के अंदर जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम CDN। फॉन्ट ऑसम CDN। ये पहला लिंक है ना, इस लिंक को कॉपी करो और अपने HTML के अंदर हेड टैग के अंदर यहाँ पर ऐड कर दो।
और उसके बाद आप जाओ यहाँ पर फॉन्ट ऑसम आइकन्स वाली वेबसाइट पर, यहाँ पर हमें हर्ट का आइकन मिलेगा। तो यहाँ पर सर्च करो हर्ट। हर्ट ये रहा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अरे कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए आ गया ना यहाँ पर हर्ट। अब ये हर्ट हमें कहाँ पर लाना है? इस इमेज के बिल्कुल सेंटर में। तो ये इमेज हमें इस वाले डिव के बैकग्राउंड में यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, जो कि इसके थ्रू तो यहाँ पर नहीं होगी, इस इमेज से करनी पड़ेगी हमें। हम यहाँ पर कहेंगे डॉट इमेज कंटेनर के अंदर एक यहाँ पर हाइट दे दो जैसे कि 400 px, और विड्थ हम यहाँ पर दे देंगे जैसे कि 300 px, और अभी के लिए बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जैसे कि ब्लैक। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है हमारा डब्बा। और इसकी हाइट कर दो 300, विड्थ कर देंगे यहाँ पर 200। तो ये काफी हद तक सही है। और इसके अंदर बैकग्राउंड पे इमेज ऐड कर देंगे, बैकग्राउंड इमेज URL, और वो इमेज हमें लानी पड़ेगी यहाँ पर। ये थी ना वो इमेज, तो राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, और ये यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे अपने यहाँ पर। तो ये इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पर कहेंगे हम कि बैकग्राउंड साइज कर दो कवर। ये इमेज पूरे पेज पर कवर हो चुकी। अब उसके बाद हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे, बॉर्डर रेडियस जैसे कि 10 px। अब ये जो आइकन हमें टॉप पर दिख रहा है ना, इमेज के दिख रहा है ना आइकन, इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। तो यहाँ पर इमेज कंटेनर के अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करेंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद लाइन आइटम सेंटर। तो हमारा आइकन बिल्कुल सेंटर में आ चुका। और इस आइकन का ना फॉन्ट साइज बढ़ा दो। ये आइकन हमारा ये आई टैग है, तो इसका मैं क्या बढ़ाना है? फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा जो आई टैग है ना, इसका फॉन्ट साइज कर दो जैसे कि 30 px। तो 30 px फॉन्ट साइज हो चुका। और इसके बाद या 40 कर लो इसको, और इसका जो कलर होगा वो व्हाइट कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर ये हमें अभी नहीं दिखाना है, जैसे ही इमेज पर डबल क्लिक करें तो ये हमें तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके पास लगा देंगे, इसके साथ ट्रांसफॉर्म स्केल 0 प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये गायब हो जाएगा। देखो अब चलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डिव एक्सेस करना होगा, और ये हमें आइकन भी एक्सेस करना होगा। क्योंकि हमें करना क्या है कि जैसे ही मैं इस इमेज पर डबल क्लिक करूं तो वो आइकन दिखना चाहिए हमें। तो दोनों को एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट इमेज कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश इमेज डॉट इमेज कंटेनर, और लेट आइकन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आई। उसके बाद इमेज कंटेनर पर एक इवेंट ऐड करना है, डबल क्लिक, DBL क्लिक। जैसे इमेज पर डबल क्लिक हो
हम क्या करेंगे कि जो हमारा आइकन है ना ये, इस पर स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, ट्रांसफॉर्म स्केल टू। तो देखो यहाँ पर जैसे ही इमेज पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये आइकन बनकर आ चुका है। तो इसको स्केल 1 ही कर दो, और 2 गुना हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, और जैसे ही मैं इमेज के पास होवर करूँ ना तो हमारा कर्सर पॉइंटर भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर इस इसमें ऐड करेंगे हम कर्सर पॉइंटर, तो हाथ बनकर आएगा। अब देखो यहाँ पर है ना, कारण हाथ बनकर। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा हर्ट आ रहा है, और ये ना एकदम से आ रहा है। तो ये एकदम से ना आए तो हम यहाँ पर कहेंगे कि आइकन डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अभी थोड़ा स्मूथ चल रहा है, तो 1 सेकेंड की बजाय इसको हम कर सकते हैं 0.5 सेकेंड। और थोड़ा सही है ना ये। लेकिन ये आइकन ना गायब नहीं होगा। जैसे इंस्टा के अंदर क्या होता है कि मैं हमने कोई पोस्ट लाइक की, तो लाइक करने के बाद वो कुछ सेकंड बाद हमारा हर्ट गायब हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक अब फंक्शन ऐड करेंगे, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, और यहाँ पर हम टाइम आउट दे देंगे 2000 मिली सेकेंड। मतलब सेट टाइम आउट का काम क्या होता है कि जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो उतने सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगी चीजें। तो यहाँ पर हम कहेंगे आइकन के अंदर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू स्केल 0, मतलब गायब हो जाएगा वो। तो यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने तो हमारा आइकन आ चुका है, और 2 सेकंड बाद वो गायब भी हो चुका है। देखो यहाँ पर है ना, और वो ना गायब एकदम से होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे आइकन डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर कहते हैं 0 सेकंड, तो ये ना एकदम से गायब होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है ना एकदम से गायब। जैसे ही मैंने डिव पे क्लिक किया इमेज कंटेनर पे, तो हमारा हर्ट आ रहा है और एकदम से गायब हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी है बिल्कुल। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट क्रिएट करना। तो इस तरीके का हम कुछ एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया हुआ है। उसके अंदर एक हेडिंग है हमारे पास, एक इनपुट फील्ड रहेगा हमारे पास, एक बटन होगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखा यहाँ पर ग्रेट प्रोग्रामिंग, फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, बटन पे क्लिक कर दिया तो वो आइटम ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ जैसे कि वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल, तो ये चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट हम डिजाइन करने वाले हैं यूजिंग HTML CSS, और इसके अंदर जो लॉजिक लिखेंगे वो लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम यहाँ पर रखेंगे हम टू डू लिस्ट। इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेते हैं, और फिर इसके अंदर हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे जो कि आप सबको पता ही है, index.html, इसके बाद style.css, उसके बाद script.js। अब यहाँ पर index.html के अंदर हम अपना टाइटल चेंज कर देते हैं टू डू लिस्ट, फिर यहाँ पर CS को लिंक कर लेंगे एंड नीचे जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर एक हेडिंग होगी, एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डॉट कंटेनर एक बना लिया है। इसके अंदर सबसे पहले एक हेडिंग लिखेंगे जिसमें लिखा है हमने यहाँ पर टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट कैपिटल के अंदर। फिर यहाँ पर एक डिव लेंगे और उस डिव के अंदर एक तो इनपुट फील्ड होगा और एक बटन होगा हमारे पास। ओके, और फिर हमने यहाँ पे क्या करा है, ये हमारे पास ना लिस्ट होगी। जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वो आइटम ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये एक लिस्ट होगी हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे यूएल और उसके अंदर 2 एल आइटम लेके चलेंगे, लिस्ट आइटम। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट आइटम, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने दूसरा लाई जो कि सेकंड आइटम, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रोम के अंदर ओपन करने वाले हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट दिख रही है। तो डेस्कटॉप पर चलते हैं,
उसके बाद अपना फोल्डर ओपन कर लेंगे टू डू लिस्ट वाला, उसके अंदर हमारी इंडेक्स रोटेशनल वाली फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, CSS ऐड करने वाले हैं। तो चलते स्टाइल के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले अपनी मार्जिन पैडिंग रीसेट कर लो। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर बॉडी वाला टैग है उसकी हाइट कर दो 100 VH, और इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर दे दो, या बैकग्राउंड तो यहाँ पे व्हाइट ही रखना है तो बैकग्राउंड हटा ही दो। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि हमारा ये जो कंटेनर है वो सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कंटेनर पे थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करें, जैसे कि कंटेनर के अंदर हमें यहाँ पर बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर ऐड करना है 5px सॉलिड पर्पल कलर का, शायद ये बॉर्डर है हमारे पास, देख लेते हैं किस तरीके का है। हाँ, पर्पल ही बॉर्डर है यहाँ पर। तो देखो बॉर्डर आ चुका। अब यहाँ पर हम क्या करें, कंटेनर के अंदर थोड़ी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। पैडिंग ऐड कर दो जैसे कि 20px की। तो यहाँ पर देखो कंटेनर के चारों तरफ थोड़ी पैडिंग आ रही है ना, तो इस तरीके से हमारे इसके अंदर भी आ जाएगी, देखो आ चुकी। अब यहाँ पर क्या करें, कंटेनर में बॉर्डर रेडियस भी ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस, हमने कहा यहाँ पर 10px, तो कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस भी आ जाएगी, देखो आ चुकी। तो इसमें तो थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा कर लो, यहाँ पर जैसे कि 20 कर लो तो उसी हिसाब से हो जाएगी ये होगी। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि कंटेनर के अंदर जितना भी कंटेंट रहेगा वो सब सेंटर में रहेगा। तो आगे सेंटर में तो कंटेनर के अंदर सारा कुछ सेंटर में मत करो। कंटेनर के अंदर जो हमारा हेडिंग होगा ना H1 या H2 है ना, ये शायद H2 है, उस पर लगा दो टेक्स्ट लाइन सेंटर, सिर्फ हेडिंग सेंटर में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इनपुट फील्ड का ना थोड़ी सी ना हाइट विड्थ बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर कहेंगे जो इनपुट फील्ड है हमारा उसकी विड्थ बढ़ा दो जैसे कि 300px, तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, या इसको थोड़ा कम कर लो 250 कर लो है। हाँ 250 काफी हद तक सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं, और इसके अंदर बॉर्डर लिखेंगे हम यहाँ पर बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रे। तो इनपुट फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके का बॉर्डर आ जाएगा हल्का सा। और कंटेनर के अंदर हम क्या करें, थोड़ी सी ना सॉरी इनपुट फील्ड के अंदर थोड़ी पैडिंग भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो पैडिंग हम कहेंगे कि टॉप बॉटम से तो 5 रखो और लेफ्ट राइट से 7 रख लो। तो देखो इस तरीके की पैडिंग आ जाएगी, सही लग रहा है थोड़ा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंटेनर जो इनपुट फील्ड है हमारा ये, इसमें बॉर्डर रेडियस भी थोड़ी सी ऐड कर दो जैसे कि 5px की। तो इनपुट फील्ड के अंदर बॉर्डर रेडियस भी आ जाएगी। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे जैसे कि 18px, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका। अब यहाँ पर बटन पे थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा बटन है, बटन की यहाँ पे जो हाइट है, अगर उसको मैं या हाइट को छोड़ के हम यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग, पैडिंग कहेंगे 5px 7px, जैसे हमने इनपुट फील्ड में दी थी ना उस तरीके की। तो पैडिंग थोड़ी और यहाँ पर बढ़ा दो टॉप बॉटम से, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ 7px, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कहेंगे जो बटन है हमारा उसका बॉर्डर कर दो नन, तो बटन का बॉर्डर नन हो जाएगा। इसको अगर मैं कहूँ 8px या 10 ही कर लो, 10 काफी हद तक सही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटन के अंदर एक बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे जो कि पर्पल कलर होगा हमारे पास। यहाँ पर देखो पर्पल कलर है ना, और टेक्स्ट का कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कलर कर दो व्हाइट, और फिर बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दो। बॉर्डर रेडियस कह देंगे यहाँ पर 10px की, तो बॉर्डर रेडियस आ जाएगी। और बटन का थोड़ा सा यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ाने वाले हैं जैसे कि 20px, और बटन के अंदर कहेंगे कर्सर पॉइंटर कर दो, तो बटन पर हाथ बनकर आ जाएगा देखो। और बटन ना इनपुट फील्ड से काफी बड़ा हो गया है, तो इसके हम क्या करेंगे, ये जो पैडिंग थी ना यहाँ पर, इसको अगर मैं कर दूं कम, या इसको 5 कर लो। अब सही लग रहा है ना बटन, अब काफी हद तक हमारा बटन सही लग रहा है। अब यहाँ पर हमने बॉर्डर तो नन कर रखा है, तो यहाँ पर ना साथ के साथ आउटलाइन भी नन कर दो, तो ये अब आउटलाइन भी जानेगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ना जो बटन है हमारा, होवर करने में थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बटन कोलन होवर, और बैकग्राउंड कलर पर्पल से थोड़ा सा अलग कलर है, डिफरेंट, तो इसको थोड़ा सा ना मैं ऊपर को लेके जाऊंगा इस तरीके से।
तो देखो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। हाँ हो रहा है ना, हाँ इस तरीके से हो रहा है। अब ये जो हमारे लिस्ट के आइटम है, इनके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या करना है हमें ऐड, ब्लू कलर का, जैसे यहाँ पे है ना हेडिंग में ऐसे। तो यहाँ पर हेडिंग का भी हमने कलर चेंज करना है, जो कि हमने नहीं करा। तो यहाँ पर कहेंगे जो हमारा ये H2 है, H2 के अंदर टेक्स्ट का कलर कर दो ब्लू, तो ये ब्लू हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम ब्लू से। तो यहाँ पर जो ये ब्लू कलर है, इसको थोड़ा सा मैं इधर को लेके जाऊंगा नीचे की तरफ। तो थोड़ा सा इस तरीके से हो गया ना, हाँ अब सही लग रहा है काफी हद तक। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ना फॉन्ट है उसको भी चेंज कर लेंगे बॉडी के अंदर जाके। बॉडी के अंदर हम कहेंगे कि फॉन्ट फैमिली कर दो एरियल। ये काफी अच्छा फॉन्ट है यहाँ पर, इस तरीके से देखोगे ना। अब ये जो हमने यहाँ पर हेडिंग के अंदर टेक्स्ट का कलर ऐड करा है, वो हमें यहाँ पर आइटम के अंदर ऐड करना है, जो कि लिस्ट का आइटम है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारे LI वाले टैग होंगे, उनके पीछे का बैकग्राउंड कलर ये ऐड कर दो, जो हमने यहाँ पर लगाया है। कौन सा, ये वाला, ये है ना, हाँ ये है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे लिस्ट के आइटम है ना, उनका लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे, तो ये बुलेट्स ना खत्म हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम टेक्स्ट का कलर कह देंगे कि व्हाइट कर दो। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि मार्जिन ऐड कर दो बॉटम से। बॉटम से मार्जिन कह देंगे 20 px की, तो इस तरीके से हो जाएगा। और 20 px काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर कह दो 110 px की, इस तरीके से। अब जो लिस्ट के आइटम होंगे ना, उनके अंदर पैडिंग भी थोड़ी सी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे पैडिंग कर दो टॉप बॉटम से 5 px और लेफ्ट राइट से 10 px की। तो देखो पैडिंग आ चुकी, काफी हद तक सही लग रहे हैं अभी लिस्ट के आइटम। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस भी ऐड करने वाले हैं, जैसे कि 10 px की, तो बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये हमारी लिस्ट है, ये जो हमारी लिस्ट है ना यूएल वाली लिस्ट, इसके टॉप पर थोड़ी मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे यूएल वाली जो लिस्ट है हमारी, वहां पर मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप ऐड कर दो, तो थोड़ा सेपरेट हो जाएगा ना, ये बिल्कुल बटन से चिपका रहे हैं। हाँ अब देखो, अब सही लग रहा है काफी हद तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारा हेडिंग है टू डू लिस्ट वाला, इसके नीचे भी थोड़ी नी पैडिंग ऐड करेंगे यहाँ पर हम थोड़ी सी। तो ये एच तो हमारा यहाँ पर है, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि पैडिंग ऐड कर दो बॉटम से, जैसे कि 20 px। तो ये अब काफी हद तक हमारा ये कंटेनर सही दिख रहा है। अब हम यहाँ पर बस जावास्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं। हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो भी हम इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करेंगे, बटन के क्लिक होने पर वो लिस्ट आइटम यहाँ पर ऐड करना है। तो हमें 3 चीज को यूज करना पड़ेगा, एक तो इस इनपुट फील्ड को, एक यहाँ पर इस बटन को, और एक यहाँ पर जो लिस्ट है उसके अंदर हमें एलिमेंट ऐड करना होगा, तो वो भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा इनपुट फील्ड है, सबसे पहले उसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट फील्ड। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर अपने बटन को भी एक्सेस कर लेते हैं। लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन। उसके बाद हमारी जो ये लिस्ट है ना यूएल वाली, इसको भी हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो इसको भी मैंने एक्सेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बटन के क्लिक होने पर एक इवेंट ऐड करते हैं। जैसे ही बटन पर क्लिक हो, तो हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और उसमें मैं अभी के लिए अलर्ट के अंदर ओके प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो, जैसे ही मैं ऐड आइटम बटन पर क्लिक करूंगा, तो ओके प्रिंट हो रहा है हमारा अलर्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी वैल्यू टाइप करूं, जैसे कि मैं हेलो टाइप कर देता हूँ, ये इनपुट फील्ड की वैल्यू हमें उठा करके एक लिस्ट आइटम में ऐड करनी है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एलिमेंट नया क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमारा लिस्ट का आइटम होगा। लेट अलाई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट LI, मतलब ये लिस्ट आइटम हमने एक नया क्रिएट कर लिया है। और इस लिस्ट आइटम के इनर स्टाइल में क्या वैल्यू ऐड करनी है हमें, जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है ना, वो ऐड कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये जो हमने LI क्रिएट किया है, ये हमें अपनी लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में ऐड करना पड़ेगा ना भाई। ये लिस्ट के अंदर 2 आइटम है, फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम। सेकंड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो रखी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सेकंड।
हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो भी हम वैल्यू टाइप करेंगे वो इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है जिसके अंदर 2 आइटम पहले से ही ऐड हो रखे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे यूएल जो लिस्ट है ना उसके अंदर अपेंड कर दो एल आई को। हो गया? हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा काम और करेंगे हम यहाँ पर कि जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू टाइप करूं, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि एलिमेंट ऐड हो रहा है लेकिन ये इनपुट फील्ड हमारा खाली नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा इनपुट फील्ड है उसको तुम खाली कर दो, है ना, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर लिखा मैंने हेलो, तो ऐड आइटम पे मैंने क्लिक किया तो हेलो प्रिंट हो गया और वहां से इनपुट फील्ड हमारा खाली हो चुका। और जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेट प्रोग्रामिंग और ऐड आइटम पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखो ग्रेट प्रोग्रामिंग आ गया और वहां पे हमारा एलिमेंट इनपुट फील्ड वाला खाली हो चुका। अब इसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत है यहाँ पर, और दिक्कत यह है कि मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू टाइप ना करूं इनपुट फील्ड के अंदर और बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो देखो हमारा खाली लिस्ट आइटम बन चुका है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अगर हम कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं करते वहां पे ना ऐड आइटम पे जैसे मैं क्लिक करूं तो एक अलर्ट खुले और उसके अंदर के कि प्लीज एंटर समथिंग, जैसे कि इस वाले हमारे कंटेनर के अंदर हो रहा है। यहाँ पर देखो अगर मैं वैल्यू टाइप ना करूँ ना तो एक अलर्ट खुल रहा है और उस अलर्ट के अंदर लिखा रहा है प्लीज एंटर समथिंग। तो इस तरीके का हमें भी कुछ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इफ इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि अलर्ट के अंदर प्रिंट करवा दो प्लीज एंटर समथिंग और फिर बाकी का कोड हमारा एल्स के अंदर चला जाएगा। अब देखते हैं कि ये इस तरीके से काम हो रहा है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने हेलो लिखा और फिर मैंने ऐड आइटम बटन पर क्लिक करा तो वो ऐड हो चुका। और अगर मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू टाइप ना करूं और मैं बटन पर क्लिक कर दूं तो ऊपर से एक पॉपअप आएगा प्लीज एंटर समथिंग। तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेटर। तो ये परसेंटेज कैलकुलेटर क्या करेगा, जैसे कि हम यहाँ पर पहले इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी वैल्यू टाइप करेंगे, मैंने टाइप किया यहाँ पर 3 और सेकंड फील्ड के अंदर मैंने टाइप किया यहाँ पर 100, तो इसने रिजल्ट के अंदर क्या शो करा है 100 का 3%। तो ये इस तरीके का प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं परसेंटेज कैलकुलेटर। फोल्डर बनाने के बाद इसको हम ओपन विद कोड कर लेते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम 3 फाइल बनाने वाले हैं। फर्स्ट फाइल का नाम है index.html और सेकंड फाइल है हमारी style.css और थर्ड फाइल होगी हमारी script.js। अब चलते हैं हम अपनी HTML फाइल के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड डाल लेते हैं। टाइटल को यहाँ पर लिखूंगा मैं परसेंटेज कैलकुलेटर, देन यहाँ पर CS को लिंक कर लेंगे एंड देन नीचे यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं। और इस style.css के अंदर हम सबसे पहले तो मार्जिन पैडिंग को रीसेट कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं यूजिंग HTML कि हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा और कंटेनर के अंदर एक हेडिंग लेंगे परसेंटेज कैलकुलेटर, फिर व्हाट इज यहाँ पर एक लेबल होगा और एक इनपुट फील्ड होगा, फिर ऑफ एक लेबल होगा और एक इनपुट फील्ड होगा और फिर उसके बाद रिजल्ट एक लेबल होगा और एक इनपुट फील्ड होगा। तो चलिए इससे काम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर एक हेडिंग होगी जो कि HTML में लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेटर, देन यहाँ पर एक लेबल लेंगे और लेबल को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं लेबल के अंदर व्हाट इज और उसके नीचे एक इनपुट फील्ड लेंगे, देन यहाँ पर एक और लेबल लेंगे व्हाट इज के बाद यहाँ पर कौन सा लेबल है ऑफ और देन यहाँ पर एक और इनपुट फील्ड होगा और इसी तरीके से एक और लेबल होगा यहाँ पर रिजल्ट, एक और यहाँ पर इनपुट फील्ड होगा।
अब इस प्रोजेक्ट को अपने ब्राउजर के अंदर चलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्रोम को ओपन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और फिर अपने फोल्डर में जाएंगे। जो हमारा डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है परसेंटेज कैलकुलेटर के नाम से, इस फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स वाली फाइल पड़ी हुई है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है और यहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इतना अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। सबसे पहले हमारे एक और काम कर लेते हैं। जो इनपुट फील्ड है ना यहाँ पर हमारे, इनके अंदर प्लेस होल्डर भी ऐड करेंगे हम। यहाँ पर पहला जो फील्ड है वहां पर क्या लिखा हुआ है 00.00%, 00.00%। फिर दूसरे के अंदर क्या लिखा है 00.00 और थर्ड वाले के अंदर भी यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेस होल्डर 00.00 और यही सेम हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्लेस होल्डर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपनी CSS को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी टैग होगा, बॉडी की हाइट दे देंगे 100 VH और बॉडी के अंदर जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है तुम्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो क्या है, ग्रे कलर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रे। तो बैकग्राउंड कलर आ चुका है हमारा ग्रे। अब यहाँ पर हम कंटेनर, जो हमारा कंटेनर यहाँ पर उसका ब्लैक कलर है और उस पर एक व्हाइट बॉर्डर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लैक कहेंगे और कलर हमारा टेक्स्ट का क्या रहेगा, व्हाइट। और एक बॉर्डर लगा देंगे यहाँ पर हम, जैसे कि 5px सॉलिड व्हाइट। तो ये देखो आ चुका है इस तरीके से। अब इस कंटेनर को हमें क्या करना है कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में करेगा, और फिर उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, जो कि वर्टिकली सेंटर में करेगा हमें। तो आ चुका सेंटर में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये सारा कुछ ना एक ही लाइन में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये कंटेनर है इस पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो सब कुछ हमारा कॉलम में आ जाएगा। देखो आ चुका कॉलम में। और कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि 20px। तो कंटेनर के अंदर पैडिंग भी आ जाएगी। और यहाँ पर देखो जो कंटेनर है हमारा, वहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी लगी हुई है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस लगा दो यहाँ पर, जैसे कि 10px की आ चुकी बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ये हमारा फॉन्ट है ना, थोड़ा अलग सा फॉन्ट है। यहाँ पर ये फॉन्ट चेंज करेंगे हम। तो फॉन्ट फैमिली यहाँ पर लगा देता हूँ मैं मोनो स्पेस। तो कुछ इस तरीके का ही फॉन्ट है हमारे पास। हाँ बिल्कुल यही फॉन्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर के अंदर ये हेडिंग है ना परसेंटेज कैलकुलेटर, इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डॉट कंटेनर के अंदर जो हमारा H2 है उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1.5 रैम। तो बढ़ चुका फॉन्ट साइज। थोड़ा सा यहाँ पर और बढ़ा दो, जैसे कि 1.7 रैम कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा और बढ़ गया, अब सही लग रहा है काफी हद तक। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो हमारे लेबल है इनका भी थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लेबल जो है हमारे यहाँ पर, उनका फॉन्ट साइज कर दो 1.3 रैम। तो इनका भी साइज बढ़ चुका थोड़ा सा। और ये जो इनपुट फील्ड है अब इनको हम यहाँ पर थोड़ा काम करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा इनपुट फील्ड है इनका बॉर्डर कर दो नन एंड आउटलाइन कर दो नन। तो ये इनका बॉर्डर भी नन होगा, आउटलाइन भी नन होगी, है ना। और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि बॉर्डर रेडियस लगा दो इनपुट के अंदर, जैसे कि 5px की बॉर्डर रेडियस आ जाएगी। ये तो ज्यादा हो चुकी, इसको कर दो 2px। तो ये आ चुकी है। और इनपुट फील्ड के अंदर हम यहाँ पर पैडिंग भी लिखेंगे कि पैडिंग लगा दो यहाँ पर पैडिंग लगा देते हैं हम यहाँ पर टॉप बॉटम से 0px और लेफ्ट राइट से 5px। तो पैडिंग आ जाएगी यहाँ पर, देखो आ गई ना। एक काम करो, यहाँ पर टॉप बटन से भी लगा ही दो, चारों तरफ से लगा देता है ना। अब ये कुछ इस तरीके की पैडिंग आ चुकी। हाँ देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज भी बढ़ाने वाले हैं इनपुट फील्ड का। हम यहाँ पर कहेंगे 1.2 रैम। तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे परसेंटेज कैलकुलेटर वाला हेडिंग है, इसके नीचे थोड़ा ना गैप चाहिए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना गैप, परसेंटेज कैलकुलेटर के नीचे थोड़ा हमें गैप चाहिए। तो यहाँ पर ये जो H2 था यहाँ पर लगा देंगे हम पैडिंग बॉटम 10px की। देखो पैडिंग आ जाएगी 10px की, आ चुकी है ना। और ये जो लेबल है, लेबल के नीचे भी थोड़ा सा हमें गैप चाहिए।
तो यहाँ पर हम लेवल के नीचे भी थोड़ी ना पैडिंग ऐड कर देंगे, पैडिंग बॉटम जैसे कि 5 px की, तो 5 px की पैडिंग आ जाएगी। इस वाले में देखते हैं, ये देखो आ गई ना। और इनपुट फील्ड के नीचे भी थोड़ा हमें गैप चाहिए, तो इनपुट फील्ड के नीचे हम लिखेंगे मार्जिन बॉटम। तो यहाँ पर हम कहेंगे मार्जिन बॉटम 10 px की, तो 10 px की मार्जिन आ जाएगी इनपुट फील्ड के नीचे। अब हमारा HTML और CSS का काम खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर लॉजिक ऐड करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो हमें करना क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू टाइप कर रहा हूँ और फिर सेकंड फील्ड के अंदर भी मैं कुछ भी वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, तो हमारी रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर जो इवेंट लगा हुआ है वो लगा हुआ है की इवेंट, की अप इवेंट। मतलब यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ भी की प्रेस करूंगा तो हमारा रिजल्ट अपना आप ही शो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर की इवेंट लगा हुआ है। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले तो ये जो तीनों हमारे इनपुट फील्ड है, इन तीनों को मैं आईडी दे देता हूँ। इसको आईडी दे देंगे यहाँ पर टोटल, सॉरी परसेंटेज देते हैं इसको, परसेंटेज। और इसको हम आईडी दे देते हैं आईडी इज इक्वल टू टोटल, और हम इसको आईडी देते हैं रिजल्ट। इन तीनों को हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे लेट टोटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश टोटल। उसके बाद लेट परसेंटेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश परसेंटेज। और उसके बाद हम रिजल्ट वाले फील्ड को भी एक्सेस कर लेते हैं। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश रिजल्ट। अब यहाँ पर हम कंसोल करा देते हैं, इन तीनों को पता करते हैं कि ये तीनों हमारे एक्सेस हुए हैं या नहीं हुए। टोटल कोमा परसेंटेज कोमा रिजल्ट। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं इंस्पेक्ट के अंदर और फिर यहाँ पर कंसोल के अंदर। तो ये तीनों फील्ड हमारे एक्सेस नहीं हुए। हाँ हो चुके। वो हमने क्या करा था कि हमने पुराने वाला प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, तो इसको मैं एक बार यहाँ पर बंद कर देता हूँ, है ना। अब ये देखो ये तीनों फील्ड यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, इसका मतलब तीनों फील्ड एक्सेस हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉजिक ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इनको, इस लाइन को तो हटाई दो यहाँ से। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ये पहला फील्ड है, पहला फील्ड, ये पहला फील्ड क्या है, परसेंटेज का। तो हम यहाँ पर परसेंटेज पर एक इवेंट ऐड करेंगे कि जैसे ही इस पर की अप हो तो हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और फंक्शन का नाम होगा कैलकुलेशन। ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, है ना। इस फंक्शन को यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। फंक्शन का नाम है कैलकुलेशन। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू उठाएंगे और इसकी वैल्यू उठाएंगे और फिर यहाँ पर रिजल्ट में ऐड करवा देंगे। मतलब रिजल्ट में लॉजिक लगाने के बाद वो वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेट टी इज इक्वल टू टोटल डॉट वैल्यू, और ये वैल्यू हम इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देंगे। और लेट पी इज इक्वल टू मार्जिन परसेंटेज डॉट वैल्यू। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेट रिजल्ट इज इक्वल टू टोटल इंटू परसेंटेज अपॉन 100। इसी तरीके से निकलेगी ना यहाँ पर। भाई मैंने यहाँ पर 3 लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर 100 लिखा, तो 100 का 3% कितना होता है, 3। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि टोटल इंटू परसेंटेज अपॉन 100, ये परसेंटेज निकाल दी। और आर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हम रिजल्ट के वैल्यू में शो करा देंगे। मतलब रिजल्ट वाला जो फील्ड है ना यहाँ पर, ये इसके अंदर हमने वैल्यू शो करा दी। अब मैंने यहाँ पे दिया 3, उसके बाद मैंने यहाँ पे 100, और उसके बाद रिजल्ट तो हमारा आया नहीं है। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे इवेंट जो है ना, ये इवेंट दोनों फील्ड पर लगाना पड़ेगा, इस वाले फील्ड पर भी और इस वाले फील्ड पर भी। मतलब परसेंटेज वाले फील्ड पर भी लगाना पड़ेगा और हम इस वाले फील्ड पर भी लगाएंगे जिसका नाम है टोटल। तो ये जो इवेंट लगाया हमने एड इवेंट लिस्नर की, अब ये सिर्फ परसेंटेज पे लगा है, ये हम टोटल पर भी ऐड करेंगे। टोटल डॉट एड इवेंट लिस्नर की अप कोमा कैलकुलेशन। अब देखो मैंने यहाँ लिखा 3
उसके बाद लिखा मैंने यहाँ पर 100, तो आंसर आ गया हमारा 3। अब मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 32 कर दिया और यहाँ पर मैंने 1000 कर दिया, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू टाइप कर दो, उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा हमारा। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा 3, उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने 60, तो 60 का 3% होता है 1.8, तो आ चुका। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है कि जैसे मैं यहाँ पे 3 वैल्यू पास टाइप कर रहा हूँ और सेकंड वाले फील्ड में मैंने अभी वैल्यू टाइप नहीं की, तो आंसर आ रहा है नैन। नैन का मतलब है नोट अ नंबर। तो वो नैन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी टोटल की वैल्यू टाइप नहीं करी। जैसे ही मैं टोटल की वैल्यू टाइप करूंगा तो हमारा आंसर नैन हट के वो आ जाएगा। तो हम चाह रहे कि नैन ना आए, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखें इफ इज नैन, इफ इज नैन टी, अगर टोटल की वैल्यू नैन है, मतलब अगर टोटल की वैल्यू नोट अ नंबर है तो टोटल में 0 रखेंगे, और अगर परसेंटेज की वैल्यू नैन है तो परसेंटेज में 0 रखेंगे। हाँ, अब देखना यहाँ पर मैंने 3 प्रेस किया तो अब नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर टोटल की वैल्यू हम नहीं देते तो नैन रहेगी उसकी, तो नैन रहेगी तो यहाँ पर टोटल में 0 आ जाएगा, और जैसे मैं 100 पास करूंगा तो हमारा परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पर पहले वैल्यू टाइप कर देता हूँ कि मैंने टोटल की वैल्यू दे दी यहाँ पर 120, उसके बाद मैंने परसेंटेज की वैल्यू दे दी यहाँ पर 10, तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पर 12। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है।